सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चल पर देखने को मिल जाती है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट को। जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से एक मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। तो जी हाँ साथियों, जानने से पहले सभी कर्मचारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि साथियों, नई अपडेट एनपीएस ओपीएस के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करने और एनपीएस को खत्म करने के लिए सरकारी कर्मचारी को नौकरी को बर्खास्त किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकारी कर्मचारी द्वारा जनवरी में एक भूख हड़ताल और इसके साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी चल रही है। यानी कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए फोर्सियन तरीके से मांग की जा रही है। वीआईटी मंत्रालय ने ओपीएस और एनपीएस मामलों में समाप्त करने की मांग की है। भारत सरकार के मंत्रालय ओपीएस और एनपीएस के बीच एक अंतर को खत्म कर दिया है। एनपीएस के विकलांगता पेंशन और पारिवारिक पेंशन के मामले में जो पेंशन का भुगतान आदेश पासपोर्ट नंबर जारी होता है, इसे सीरीज के तहत जारी किया जाता है। और नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में जो पंपों के नंबर जारी होते हैं उसे समय एन लिखा जाता है। अगर पासपोर्ट्स के कोई भी केस हो तो इस केस के किसी भी प्रकार का अक्षर नहीं लिखा जाता है, जिससे उस श्रेणी का पता चलता है कि लेकिन अब ओपीएस और एनपीएस के अंतर खत्म हो गया है। यानी कि एक श्रेणी को हटा दिया गया है और विकलांगता पेंशन और पारिवारिक पेंशन की फाइल पर पीपीओ नंबर जारी करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई विभेद नहीं होगा। वीआईटी मंत्रालय की वाणिज्य विभाग के अंतर्गत केंद्रीय पेंशन लेख्य कार्यालय द्वारा 18 दिसंबर को एक कार्यालय निरीक्षण में यह बात पेश की गई थी। और अब सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन नियम 2021 के तहत पेंशन फैमिली पेंशन के तहत पेंशन की प्रक्रिया पूरी तरह से लागू हो गई, जिससे पहले सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन नियम 1972 के तहत लागू किया गया था। और ओपीएस और एनपीएस के बीच का विवाद खत्म हुआ। यदि ओपीएस के अधीन पाइपलाइन जारी होती है तो इस सरकार श्रेणी का परमिट नहीं रहता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ओपीएस और एनपीएस में विकलांगता और पेंशन पारिवारिक पेंशन पहले ही जारी होती है। एन श्रेणी के अंतर्गत यदि किसी प्रकार की पीपीओ इशू होता है तो इस स्थिति में एन लिखा होता है। और हम ओपीएस और एनपीएस में बीच विभेद कह सकते हैं कि इसके अलावा अन्य सभी बातें समान थी, लेकिन बस एन से ओपीएस और एनपीएस के बीच अंतर रखा गया। ओपीएस से जुड़ी किसी भी मामले से लाइसेंस नहीं लिखा जाता है, इसलिए संबंधित उपभोक्ता यह पता नहीं चलता है कि पुरानी पेंशन या पेंशन में नहीं है। अब भारत सरकार के मंत्रालय के आदेश से यह सब खत्म कर दिया गया। अब इस तरह का एनपीएस और ओपीएस के बीच किसी भी प्रकार की विभेद नहीं करता होगा। अब पेंशन विकलांगता और पेंशन पाइपलाइन जारी करने का समय नहीं लिखा जाएगा। अब एनपीएस पीपीओ नंबर जारी होने पर ओपीएस के नियम लागू होंगे। इस प्रकार से पूरी अपडेट सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए है। सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर्मचारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्योंकि आप एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आपका एक सब्सक्राइब तो बने रहेगा रोजाना नई अपडेट जानने के लिए। जय हिंद, जय भारत।